OnlyFans. 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 OnlyFan क्या है OnlyFan? You are going to probably make a lot of money. And they can also pay for content separately. वैसे तो ये सिर्फ एक पेड ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म था, बट आज के टाइम में इसकी एक अलग ही पॉपुलैरिटी है। I think the weirdest interaction from a fan is when a fan asked me to poop. Wanted me to pee. 5.1 बिलियन US$ का रेवेन्यू है लास्ट ईयर OnlyFan का। एज ऑफ 2022 3 मिलियन रजिस्टर्ड क्रिएटर्स हैं विद ओवर 250 मिलियन प्लस ऑफ फैंस। बट इतने फैंस इतने हजारों करोड़ रुपए इन लड़कियों पे क्यों उड़ा रहे हैं? You know, he would spend over $100,000. I've charged upwards of $300 for a farting video. और आखिर क्यों बहुत सारी लड़कियां इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अपनी लाइफ एंड करने का सोच रही हैं? Like, it's hard to explain the feeling of hopelessness where you just want to kill yourself. Didn't shower, didn't brush my teeth, didn't eat, didn't leave my bed. Over the past few months, I've become really unhappy. I wish that people would treat me how they would treat a married registered nurse. डेली बेसिस पर 5 लाख न्यू यूजर्स ज्वाइन करते हैं OnlyFan को, और अगर इसके नाम पर जाए तो नाम से ही पता चलता है समथिंग एक्सक्लूसिव फॉर ऑल द फैंस। बट एक्सक्लूसिव के नाम पर 98% कंटेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एडल्ट है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है OnlyFan के क्रिएटर्स और फैंस की डार्क रियलिटी, एंड कहीं ये आपको एक लोनली फैन तो नहीं बना रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एडल्ट एंटरटेनमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। सेक्स इंडस्ट्री सिर्फ आज से नहीं है, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन, स्ट्रिप क्लब एंड सेक्स शॉप्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस रह चुका है। तो प्रोस्टिट्यूशन एंड स्ट्रिप क्लब तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, और मैगजीन्स के थ्रू लोगों को एडल्ट कंटेंट का एक्सपोजर बहुत टाइम से दिया जा रहा है। बट उसके साथ साथ में एज सून एज इंटरनेट केम इन द गेम, एवरीथिंग चेंजेस। YouTube 2005 में लॉन्च हुआ, और जब YouTube लॉन्च हुआ तो कुछ इंटरनेट नर्ड्स ने YouTube के ही जो वीडियो फॉर्मेटिंग फ्रेमवर्क्स थे उसको कॉपी करके एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता चला गया वैसे वैसे वो एडल्ट वेबसाइट्स के नंबर्स भी बढ़ते चले गए, और पूरे दुनिया में बहुत सारी एडल्ट एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स बन गई। राइट नाउ ग्लोबल पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री इज अराउंड 97 बिलियन US$। इंटरनेट बढ़ता रहा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। आगे चल करके लोगों ने इन डिमांड वीडियोस मांगना शुरू करा, और कैम वेबसाइट्स निकल करके आ गई, जहां पर लोग सामने से ही सामने वाले क्रिएटर से डिमांड करते थे, सामने वाली मॉडल से डिमांड करते थे, उसको कुछ पैसे पे करते थे, और उसके बाद में वो जो चाहते थे वो करती थी। अब यही सब सिनेरियो को देखते हुए ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर स्टोकली ने 2016 में मार्केट में लॉन्च किया OnlyFan, जो कि लॉन्च किया गया था क्रिएटर्स को उनके फैंस से जोड़ने के लिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफर करने के लिए। अब ये जो फाउंडर था, इसका फर्स्ट बिजनेस ही कस्टम्स फॉर यू करके था, जो कि एक कैम वेबसाइट थी। अब ये जो फाउंडर थे, इनके 2 ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रह चुके थे, जो कि कैम वेबसाइट्स ही थी। अगर आप विकिपीडिया के ऊपर जाकर के पढ़ो तो आपको मिलेगा, और वो वेबसाइट्स ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थी, जहां पर लोग वही चीज़ें करते थे, लोग पे करते थे, और सामने से उनको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता था जो कि एडल्ट होता था। और उन्होंने उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए OnlyFan को लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने ऑफर कर दिया एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर फैन ऑफ द क्रिएटर्स। 2018 में OnlyFan में 75% स्टेक ले लिया यूके बेस्ड बिलियनियर बिजनेसमैन लियो रेवेंस्की ने। अब देखो, OnlyFan मार्केट होता है नॉर्मल पेड कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म के नाम से, बट 98% कंटेंट विच इज ऑन द वेबसाइट इज एक्सप्लिसिट और एडल्ट। और सिंपल सी बात है, इंडिया किसी चीज में पीछे तो है नहीं, तो इंडिया भी OnlyFan का इंडियन वर्जन लेकर के आ जाता है, ज्वाइन माई ऐप। अब ये डायरेक्टली कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर आप क्रिएटर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिएटर्स आ करके अपना पेज यहां पर सेटअप कर सकते हैं, और देयर आर सेवरल इंडियन मॉडल्स जिन्होंने अपने पेज को ऑलरेडी ज्वाइन माई ऐप के ऊपर रजिस्टर कर रखा है। ज्वाइन माई ऐप और OnlyFan दोनों के ही कुछ ना कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होते हैं। OnlyFan का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बहुत ही सिंपल है, 20% OnlyFan रख लेता है और 80% क्रिएटर को दे देता है, लेकिन वो 20% कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2022 की अगर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ें तो OnlyFan में जिसका सबसे ज्यादा स्टेक है लियोनिड, वो एवरी सिंगल डे $1 मिलियन अपने घर लेकर के गया है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अब इतना सारा पैसा अगर वो अपने घर लेकर के जा रहा है एक सिंगल प्लेटफॉर्म से, तो भैया प्लेटफॉर्म तो पैसा बना रहा है, और कहां से बना रहा है? क्रिएटर से, यानी क्रिएटर्स भी पैसा बना रहे हैं। सारा खेल ही पैसे का है, यहीं से गेम शुरू होती है इस दलदल की। Prostitution, it is a business
or practice of engaging any kind of sexual activity in exchange of money. प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट तो करता ही था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट 1970s में बहुत सारे मूवमेंट हुए और ये प्रोस्टिट्यूशन वर्ड को हटा करके सेक्स वर्कर वर्ड को लाने की मुहिम चलाई गई कि नहीं भाई सेक्स वर्कर बोलो, ये प्रोस्टिट्यूट मत बोलो। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइपर सेक्सुअलाइजेशन। तुम किसी भी चीज को उठा करके देख लो, वेदर इट इज अ बिल बोर्ड और वेब सीरीज और अपकमिंग मूवी या फिर कोई आइटम सॉन्ग ही उठा करके देख लो, उसमें तुम देखोगे कि हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ही बेसिकली आम कर दिया जाता है। आज के टाइम में पॉपुलैरिटी लुक्स के ही बेसिस पे बेस्ड हो चुकी है। अगर आगे इस वीडियो में आप बढ़ोगे तो मैंने लास्ट में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल ये प्रूफ करता है कि कैसे लोगों की पॉपुलैरिटी डिपेंड करती है उनके लुक्स के ऊपर। वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, अगर उनके लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं तभी उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम हाइपर सेक्सुअलाइज वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर हम चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। क्यों ऑब्जेक्टिफाई करते हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पॉनिफाइड कल्चर जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसी पर्सपेक्टिव से देते हैं जो हम देखते हैं। एंड मेनली अगर 97 बिलियन US$ की वो इंडस्ट्री है तो एवरी सिंगल पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है वो चीज़, और देख रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जब इन्फ्लुएंस हो रहा है तो लोगों के अंदर वो सोशल वैलिडेशन की भूख बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखोगे तो लोग लव, अटेंशन, फेम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। इवन अगर आप यूट्यूब पे जाकर के देखोगे कुछ फैमिली व्लॉग्स हैं तो दे आर लिटरली डूइंग शिट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब। अगर आप उनके व्लॉग्स जाकर के देखो तो वो कुछ भी कर रहे हैं, वो लेटे जा रहे हैं, अजीब टाइप से थंबनेल डाल रहे हैं, आप उनके वो व्लॉग्स देख सकते हो। एंड वो क्या कंटेंट अपलोड कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है। अगर उनकी वाइफ एक छोटा सा बच्चा लिए हुए हैं तो उस बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा आज के 15 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा होकर के वो वीडियो देखेगा, बिकॉज यूट्यूब से वो वीडियो तो कहीं नहीं जाने वाली है और वो कंटेंट वहीं रहने वाला है। बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो आने वाले टाइम में क्रिएट होंगे। दे आर जस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज एंड लाइक्स, एंड उसके वजह से ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है, ये एक हाइपर सेक्सुअलाइज इकोसिस्टम बन चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाओ तो वहाँ पर आप नॉर्मली, मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप जाओगे वहाँ पर फीड भी खोलोगे तो वहाँ पर नॉर्मली जो फोटोज आ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज्ड होते हैं, जहाँ पर सामने वाली जो मॉडल होती है वो आपको कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रही होती है। गेल डाइन जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है एक एंटी पोर्नोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफेम की, वो बताती हैं कि ओनली फैन खुद को एडवर्टाइज करता है एक नॉन पोर्नोग्राफिक प्लेटफॉर्म के नाम पे, बट इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ पोर्न। सो अब इस इकोसिस्टम के अंदर मॉडल्स के लिए बहुत ईजी बन चुका है खुद को मार्केट करना अपने प्लेटफॉर्म यानी ओनली फैन के लिए, जैसे कि नॉर्मली सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना और वहां पर ओवर सेक्सुअलाइज कंटेंट को प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ रील्स और इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, और उसके बाद में उसी सेट ऑफ ऑडियंस को इकट्ठा कर लेना। और उसके बाद में अगर आप इन मॉडल्स के स्टोरीज को जाकर के देखोगे तो ये वहाँ पर एवरी सिंगल डे वही चीज़ प्रमोट कर रही होती हैं कि वॉच माई एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट ऑन माई ओनली फैन और ऑन माई ज्वाइन माई एप्लीकेशन। और वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि थोड़े पैसे के लिए वो आपको कुछ भी कंटेंट देने के लिए रेडी है। अब समझाने के लिए मैं नॉर्मली एक इंडियन इंस्टाग्राम मॉडल का अकाउंट दिखा रहा हूँ, मैं नाम हाइड कर देता हूँ। शी इज़ हैविंग अराउंड 500 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आप इसके बायो में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप इसकी ज्वाइन माई वेबसाइट पर आते हो, और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको एक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वॉच ऑल माई अनसीन कॉन्टेंट हियर, सब्सक्राइब टू गोल्ड, प्रीमियम, मेंबरशिप, न्यू हॉट रील, मतलब यही सब मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा इनकी सर्विसेज क्या क्या सर्विस ये ऑफर कर रही हैं आपको। अब देयर आर मल्टीपल सर्विसेज विच शी इज ऑफरिंग, लाइक गेट माई एक्सक्लूसिव सिजलिंग आउटफिट 7,000 रुपीज, गेट 2 स्पेशल स्नैप्स इन योर इनबॉक्स 1,999 rupees. Talk to me for a day, 3,000 rupees. Get my personal pics and videos only for you, 9,999 rupees. Can you imagine? 10-minute voice call with me, जबान वाला इमोजी 800 रुपए। वाह भाई, हो गया। 30-minute वीडियो कॉल इन इंस्टाग्राम
3,000 रुपीज एंड द लिस्ट गोज ऑन। मल्टीपल सर्विसेज हैं, मैं सारी सर्विसेज नहीं बता सकता हूँ। अभी तो वही वाली बात हो गई, कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। इनके इंस्टाग्राम पे जाओ तो आप देखोगे कि ये खुद को ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। मतलब अगर आप इसकी कोई भी रील उठा करके देख लो, कोई भी फोटो उठा करके देख लो, तो ये इंसान खुद को ही उस टाइप से शो करेगा कि शी इज ऑब्जेक्टिफाइंग समथिंग इन हरसेल्फ। सो बेसिकली ओनली फैन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सॉफ्ट प्रोस्टिट्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ फोन सेक्स। लाइक मतलब वहां पर आपको सामने वाला इंसान वही चीज ऑफर कर रहा है। और ये जितनी भी मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो तुम्हें सॉफ्ट पॉर्न प्रोवाइड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, वो उनका एंड गोल यही होता है कि जाओ तुम उनसे 10,000 रुपए वाली उनकी कॉल खरीदो। और भैया तुम कैलकुलेशन कर लो, अगर 10,000 रुपए वाली कॉल दिन भर में अगर 10 लोग भी लेते हैं तो वो हो जाते हैं 1 लाख रुपए। एंड 1 लाख रुपीज फॉर 30 डेज, इट्स काइंड ऑफ 30 लाख रुपीज। भाई 30 लाख रुपए अगर कोई घर बैठे कमा रहा है, कितना 100 मिनट्स डाल करके, लाइक 10 मिनट की वीडियो कॉल है तो लाइक मतलब अगर 100 मिनट्स, अगर 30 मिनट्स की वीडियो कॉल है, सो इट्स काइंड ऑफ 300 मिनट्स एवरी सिंगल डे। तो इट इज वेरी पॉसिबल। तो भाई तुम सोच रहे हो ना कि मतलब कितनी सारी डिग्रियां रखी रह जा रही हैं भाई लोगों की, बट नहीं भाई, ये कमा रहे हैं, ये इनका तरीका है। और ये किन लोगों से कमा रहे हैं? वही सिंपल लोग। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कौन लोग इनको पे कर रहे हैं, चलो उस पर तो मैं अभी आगे आता हूँ। लेकिन मैं पहले एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी मॉडल्स हैं ये तुम्हें फैब्रिकेटेड बॉडी ही दिखाती हैं भाई। मल्टीपल लेयर्स में इनके फोटोज एडिट होते हैं, ठीक है। पहले तो भैया बहुत ही हाई क्वालिटी सेटअप में इनका सब कुछ शूट होता है, ठीक है। और उसके बाद में इतने हैवी एडिट्स में एडिट होता है, मतलब सॉफ्टवेयर्स में एडिट होता है, मल्टीपल लेयर्स में एडिटिंग जाती है, मतलब ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। फिर जाकर के तुम वो कंटेंट कंज्यूम करते हो। वो इंसान भी इतना ज़्यादा प्रिपेयर होता है उस कंटेंट को शूट करने के लिए, लाइक मेकअप, लाइक मतलब एवरी सिंगल थिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। वो इंसान पूरा मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर के आया है सिर्फ और सिर्फ उस चीज को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे कैमरे में कैसे दिखना है। कैमरा एंगल भी सेट होता है, लाइटिंग भी सेट होती है, एवरी सिंगल थिंग सेट होती है, तब जाकर के तुम वो परफेक्ट शॉट देखते हो। एंड वो उस एक शॉट पे जो तुम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो, वही सबसे बड़ी गलती है सामने वाले इंसान की। तो जितनी भी तुम ओनली फैन मॉडल्स को देख करके एक्साइट हो रहे होते हो, उनकी नेचुरल ब्यूटी से तुम बहुत दूर हो। नेचुरल ब्यूटी तो कहीं है ही नहीं। एंड द सेकेंड थिंग इज, इन मॉडल्स को देख करके बहुत सारी न्यू एज लड़कियां इंस्पायर होने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग एंड व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ करियर लाइक दिस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में आने लगता है कि क्यों नहीं भाई एक यही करियर ऑप्शन चूज किया जाए। You joined OnlyFans the night you turned 18? I think so, yeah. And people subscribed right away? Yeah. Should they be in jail? Yeah. How would you feel about your daughter doing sex work? So I would be supportive if my daughter chose to do. अब ये वेस्ट का ही हाल नहीं है, इंडिया भी इसी रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी मॉडल्स को देखो तो वो कुछ इसी दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बहुत कम उम्र है और वो क्या कंटेंट बना रही हैं सबको पता है। सो बेसिकली गर्ल्स के माइंड में एक रीवायरिंग होने लगती है इस एनवायरनमेंट को देख करके, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है उनके अंदर, और धीरे धीरे उन्हें भी लगता है यार इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट दिस। बट वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उनको भी यही लगता है यार बहुत पैसा इसी में आगे बढ़ते। द थिंग इज प्लेटफॉर्म ट्रम्पेट 6 and 7 figure अर्निंग्स ऑफ इट्स सुपरस्टार्स मॉडल। बट जब तुम ग्राउंड रियलिटी पे आओगे तब जाकर के तुमको पता चलेगा मोस्ट ओनली फैन मॉडल्स आर ब्रोक। गेल डाइन की उसी ओनली फैन रिसर्च में पता चला कि मोस्टली ओनली फैन मॉडल्स $150 to $160 ही बना पाती हैं, और वो भी कब? जब वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें और हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहे। क्या लगता है जितनी भी ओनली फैन मॉडल्स हैं जिनको सोच करके तुम इतना फैंटेसाइज होते हो, वो क्या रियल में वैसी ही होती हैं या फिर वो बहुत सारी सर्जरीज को करवा चुकी होती हैं? ये 27 साल की एक ओनली फैन मॉडल है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूमरस प्लास्टिक सर्जरीज के लिए ही फेमस है। अगर आप देखो तो शी हैज गॉन अंडर 2 breast augmentation surgery, 1 nose implant surgery, 1 rhinoplasty which is also known as nose job, a BBL which stands for Brazilian butt lift, Botox and fillers in buttocks। भाई मतलब इतनी भयंकर सर्जरीज है ना ये, उसने पूरी बॉडी अपनी बदल ली है। मतलब वो पहले क्या लगती थी और अभी क्या लगती है तुम देखो, खाली उसकी फोटो पे गौर करो थोड़ा सा। और वो भी नहीं, ये देवी बहुत खुश है,
एक इंटरव्यू में ऑलरेडी बता रही हैं कि आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस लुक इन माय माइंड, एंड जैसे ही मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया, मैंने इतने सारे सर्जरीज का लिस्ट बना लिया और मैंने सारे सर्जरी अपने ऊपर करवा ली। अब ये चीज़ टॉक्सिक क्यों है मॉडल्स के लिए? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी बॉडी को बदलना पड़ेगा ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। और क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बना रही है और सामने वाले व्यूअर के माइंड में एक बहुत ही फेक एक्सपेक्टेशन डेवलप होती चली जाती है, और वो इंसान कभी भी अपने एक्चुअल पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ कि किसी के साथ खुश नहीं रह सकता है। क्यों खुश नहीं रहेगा? क्योंकि उसके साथ में जो उसकी एक्चुअल पार्टनर रहेगी वो तो उतनी सर्जरीज नहीं करवा सकती है भाई। वो तुम्हारा वो ब्राजीलियन बट लिफ्ट नहीं करवाएगी, वो तुम्हारा क्या कहते हैं नोज जॉब नहीं करवा करके आएगी, तो उसकी नोज तो नॉर्मल ही रहेगी, उसका तो सब कुछ नॉर्मल होने वाला है और वो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है वो ओनली फैन मॉडल को देख देख करके, जो कि इतनी सारी सर्जरीज करवा चुकी है अपने बॉडी के ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी टॉक्सिक फेमिनिज्म वाली वीडियो में बताया था कि हाउ बॉलीवुड ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग दिस वेरी कॉमनली। मतलब ओनली फैन अकाउंट बनाना वो तो खुद सिखा रहे हैं अपनी वेब सीरीज में, आओ बनाओ, और सेल्फ लव के नाम पे सिखा रहे हैं कि नहीं मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए मैं ओनली फैन अकाउंट बना रही हूँ। मतलब जब सिद्धि की मम्मी ने कहा कि नहीं तुम खुद के ऊपर काम करो, तुम थोड़ा अपने बॉडी को और बेहतर बना सकती हो, तो नहीं आई नीड सोशल वैलिडेशन, उसको सोशल वैलिडेशन चाहिए था, वो चली गई ओनली फैन के ऊपर। अब वहाँ पे लोग उसको मिल गई सोशल वैलिडेशन, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट, और वो उसी में खुश है। तो बॉलीवुड के एंड से भी इसका बहुत अच्छे से नॉर्मलाइजेशन है कि इट कैन बी अ करियर ऑप्शन, बट इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और फ्यूचर में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। रेडिट के ऊपर एक 13 साल के बच्चे ने बताया कि कैसे वो एक बहुत ही गहरे डिप्रेशन में गया और यहां तक कि उसने अपनी लाइफ को भी एंड करने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जब स्कूल गया तो उसके दोस्तों ने उसकी ही मम्मी के नेकेड फोटोज उसको दिखाए, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था। बाद में जब उसने अपने मम्मी से पूछा तब जाकर के उसको पता चला कि उसकी मम्मी का भी एक ओनली फैन अकाउंट है जहां पर वो अपने नेकेड फोटोज सेल आउट कर रही है। अब कोई भी ओनली फैन मॉडल ये सिनेरियो शायद ही अपने दिमाग में बनाती होगी, और एक छोटे बच्चे के लिए ये चीज कितना ज्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है आपको कोई अंदाजा नहीं है। सो इट्स नॉट दैट इजी टू बी एन ओनली फैन मॉडल, और जितनी भी ओनली फैन मॉडल आपको वहां पर दिखती हैं वो आपको दिखता है कि इनकी बहुत ही फैब्रिकेटेड लाइफ है, इनको बहुत ही मजा आता है, अरे ये तो बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जी रही है, अरे इनकी लाइफ में तो बस भाई पैसा ही पैसा है, मजे ही मजे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी बहुत ही मिजरेबल लाइफ होती है, बिकॉज इनकी लाइफ में जो इनके प्यार करने वाले लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे प्यार करते हैं। और यहां तक कि अगर आप जाकर के थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा देयर आर सेवरल ओनली फैन मॉडल्स जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ को ही एंड कर दिया। पीडोफाइल एक टर्म है विच मीन्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। अब इस मॉडल के व्यूअर्स ने इससे बहुत ज्यादा डिमांड किया कि ये बड़ी है बट ये बच्ची बन करके कंटेंट बनाए, और वही कंटेंट लोग देखना चाहते थे। और ये चीज ने इस मॉडल के मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा अफेक्ट किया विद टाइम कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग 5.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन हर ओनली फैन अकाउंट, उसके साथ साथ में इतना सारा पैसा, फेम, सब कुछ होने के बावजूद उसने अपनी लाइफ को ही एंड कर दिया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल पॉइंट में पता चला कि उसने अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी में ही आकर के एंड किया। मॉडल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल है जिसमें वो फंस जाती हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक बार जब फैन आप उनका सब्सक्राइबर बन गया तो वो कुछ भी आपसे डिमांड कर सकता है। इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट फैन यू हैव टू डू दैट। भाई फैंस का क्या है, वो तो बोर होने लगेंगे ना, धीरे धीरे नॉर्मल कंटेंट से सब लोग बोर होने लगते हैं, फिर वो आपसे डिमांड करना शुरू करते हैं, नहीं हमें ये देखना है, नहीं हमें ये देखना है, और धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नॉवेल्टी के ऊपर काम करती हैं। देयर आर सेवरल वीडियोज ऑफ मॉडल्स सेइंग आई हैव बीन गेटिंग ऑब्जेक्टिफाइड, और उनको ये चीज खुद भी रियलाइज है तब वो ये वीडियो बना रही हैं। और उनके कमेंट सेक्शन को जाकर के देख लो भाई, कमेंट तो सबको दिखता है ना, चलो डीएम नहीं दिखता है बट कमेंट सबको दिखता है। एक ओनली फैन मॉडल की कोई इज्जत नहीं करता है। ये जो इंडियन मॉडल का मैंने एग्जांपल दिया था, आप इसके कमेंट सेक्शन को आप उठा लो, आपको वही सब मिलेगा। आप किसी भी और कोई मॉडल को उठा लो और जाकर के उसका कमेंट बॉक्स को खोल लो, आपको पता चल जाएगा लोग उसको क्या क्या नहीं कहते। और भाई ये कमेंट का हाल है, कमेंट में तो कुछ भी नहीं भाई। आप डीएम, अगर डीएम देख पाते, वैसे तो हम लोग डीएम नहीं देख सकते उनका, बट
सोचो जरा सा कि लोग डीएम में जा करके क्या क्या नहीं करते हैं, और ये सारी चीजें एक मॉडल के लिए कितने बड़े लेवल पे सोशल एंजाइटी बन सकती है, यू डोंट हैव एन आइडिया। क्यों? क्योंकि ये वही इंसान फेस करने वाला है, यही तो कॉस्ट है जो उनको बेयर करना पड़ता है फॉर बीइंग एन ओनली फैन मॉडल। उनको लोनलीनेस का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। कोई भी इंसान है वो ओनली फैन मॉडल को किस लिए मिलना चाहता है वो सबको पता है, लोग किस लिए पे कर रहे हैं सबको पता है। कोई भी इंसान एज ए पार्टनर उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, ये सच्चाई है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को एक्सप्लॉइट करे और सारी दुनिया के सामने खुद को दिखाए। तो अगर आप ऑनलाइन जाकर के इन मॉडल्स के कन्फेशंस और इंटरव्यूज को जाकर के पढ़ोगे या फिर सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये सारी मॉडल्स अपनी खुद की लाइफ में बहुत ही ज्यादा मिजरेबल और लोनली होती हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में वो प्यार वाला फैक्टर मिसिंग होता है। हमें बाहर से देखने में लगता है अरे यार इसकी लाइफ बहुत मस्त है, देखो यार इतना पैसा बना रही है। यस इट इज ट्रू, वो पैसा बना रही है, बट फिर वही वाली बात हो गई यार कि पैसा तो हर मतलब एंड गोल पे फिर हैप्पीनेस नहीं ला करके दे सकता है। आई डोंट नो मतलब आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, बट एंड मोमेंट में अगर उस इंसान से जाकर के देखो तो उसका साथ भी देने वाला कोई होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन ही है, ठीक है। उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उसका मन भी करता होगा कि कोई उसके साथ बैठ करके मोहब्बत से बात करे, बट चूंकि उसका वो प्रोफेशन है तो वो ऑब्जेक्टिफाई ही उसी चीज के लिए हो चुकी है। लोग उसकी तरफ देखते ही नहीं है किसी और नजर से, लोग देखते ही उसकी तरफ उसी नजर से। तो ये इतनी मिजरेबल लाइफ है इन मॉडल्स की। सेम गोज फॉर देयर फैंस। क्या फैन बहुत ज्यादा आबाद हुए जा रहे हैं? ये जो सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं $1 से लेके $50 के बीच में, क्या ये बहुत ही आबाद लोग हैं? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी वही दल्ले लोग हैं, ठीक है। मतलब ये खुद भी मिटे हुए हैं और खुद को मिटाने में ही लगे पड़े, ठीक है। अब इनके लोनली फैंस की बात करते हैं। Men are the easiest thing in the entire world. There has never been a single man that I have wanted that I have not gotten, because men, they are cheap and easy. भाई ये वीडियो तो मैं देखता हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्यों भाई ये कैसे बोल सकती है भाई? मतलब मैं ना सो चीप बोल रही है भाई। अगर मतलब तुम्हें ऐसा मतलब तुम एज अ मैन ऐसी हरकत ही करे बैठे हो कि ये अब ये बोल रही हैं। अब बताओ, तुम खुद सोचो कि मतलब एज अ मैन जो तुम्हारी इंटेग्रिटी थी वो कितना लो हो चुकी है ऐसे इंसान की नजरों में। तो भाई क्योंकि काम ही ऐसा कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर काम ही ऐसा कर रहे हो, ऑनलाइन तुम गिरे होगे उसके डीएम में, रोज गिरते हो, तो उसके नजर में तो भाई मैन वैसे ही बन चुके हैं ना भाई। वो कह रही है कि इट्स सो इजी, इट्स ऑल मैन आर सो चीप उसकी नजर में। बट एक्चुअल में रियल मैन जो होगा वो कभी ये सारी चीजों में नहीं पड़ने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट पॉर्न एक्सपेरिमेंट। एक बहुत ही पॉपुलर टेड टॉक है द ग्रेट पॉर्न एक्सपेरिमेंट। अगर आप जाकर के यूट्यूब के ऊपर वो टेड टॉक सुनो, मैं रिकमेंड करता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये नॉवेल्टी पे ही बेस्ड है और नॉवेल्टी पे ही वर्क करती है। और ये नॉवेल्टी क्या है? नॉवेल्टी कहते हैं किसी चीज को बार बार नए रूप में देखना, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉवेल्टी। पॉर्न इंडस्ट्री नॉवेल्टी के ही ऊपर काम करती है, बट पॉर्न इंडस्ट्री से भी ज्यादा खतरनाक है ओनली फैन। और ओनली फैन तो नॉवेल्टी का हब है भाई। तुम सोचो ना कि बहुत टाइम पहले, आज से 100 साल पहले चले जाओ, जो इंसान किसी को बहुत अच्छा लग गया होगा भाई, तब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि उसका इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। आज के टाइम में क्या है, अरे जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा तुम्हारी क्रश टाइप भी है ना, तुम्हें पता लग सकता है यार उसका ओनली फैन अकाउंट है। भाई तुम तो पागल हो जाओगे अपने क्रश के ओनली फैन अकाउंट जान करके। ये आज का टाइम है भाई, ये ऐसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं। अब चूंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो नॉवेल्टी ही नॉवेल्टी है, इसीलिए आदमी इस एडिक्शन के लूप में फंसना शुरू होता है और फिर आदमी एडिक्ट बनता है इस चीज का, और एडिक्शन बनाती है यही नॉवेल्टी। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है जिसको बोला गया था कूलिज इफेक्ट, ठीक है। और वो एक एक्सपेरिमेंट ही हुआ था जिसमें पता चलता है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल के न्यू वर्जन से हर बार नए तरीके से एक्साइट होते हैं। अब चूंकि आदमी जब भी कोई ऐसा विजुअल देखता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, और वही एक ऐसा हार्मोन ह्यूमंस के अंदर होता है जो ह्यूमन को एक
फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है और चीज़ों के लिए एडिक्ट बनाता चला जाता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन जैसे जैसे रिलीज होता रहता है आपको और मज़ा आने लगता है और मज़ा आने लगता है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यही डोपामीन के लूप में फंस करके आदमी डिपेंडेंसी बना लेता है पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ओनली फैन मॉडल, अरे लोग पागल हो जाते हैं भाई, उस मॉडल को लोग पे करने के लिए, कुछ भी पे करने के लिए रेडी भाई, बस उसका कंटेंट देखना है, कुछ नया कंटेंट लेकर के आओ, कुछ नॉवेल्टी दिखाओ उसको, कुछ नया दिखाओ बंदे को, तभी उनका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा। कितनी हंसी वाली बात है, बॉयज आर गेटिंग ब्रोक ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ओनली फैन एंड गर्ल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर तुम यही इंडियन मॉडल का जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया इसका हाईलाइट देखो जा करके, तो इसने बाकायदा जिम वाले सेक्शन का हाईलाइट बना रखा है और यहाँ वहाँ पे वो जिम कर रही है डेली। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बहुत अच्छी बात है, अपने बॉडी का केयर करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे लड़के खुद को कमजोर बना रहे हैं उसको देख देख करके। एंड हंसी वाली बात ये, वो इंसान खुद की लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड है और खुद को बेहतर बनाने के लिए एवरी सिंगल डे जिम जा रहा है, जिम कर रहा है, बट लड़के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं उसी इंसान को देख देख करके। तो ये समझ लो एक विडंबना है। और लड़के ये जो बर्बादी के एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं, ये एडिक्शन ही एक लेवल पे आकर के डिसेंसिटाइजेशन बन जाती है। अब ये डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है ये अगर मैं आपको समझाऊं तो इट्स लाइक कि जब आप शुरू में ड्रिंक करना शुरू करोगे तो पहले दिन में जो आपने ड्रिंक करी वही आपके लिए बहुत हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि शायद आप 5 बोतल भी पी लो वो भी आपके लिए कम पड़े, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इट्स लाइक दैट कि शुरू में तो आप चलो एक मॉडल का वीडियो देख लोगे, आपको मेंबरशिप ले लोगे, ठीक है, आप उसका वीडियोस देखोगे, मान लो $10 का है, $10 ले लिया आपने, आप सोचोगे आई कैन अफोर्ड दैट। बट विद टाइम यू विल गेट बोर्ड विद दैट वन गर्ल। तो फिर तुम्हारे दिमाग वही नॉवेल्टी, वही कूलीज इफेक्ट, तो तुम्हें और ज्यादा लोग चाहिए, और ज्यादा लोग जब तुम्हें चाहिए तब तुम ज्यादा लोगों को पे करना शुरू करोगे, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करोगे और एक टाइम तो ऐसा आएगा तुम्हारा ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो शायद पहली वाली मॉडल से तुम एक्साइट ही नहीं होगे। और यही होता है जब आदमी इन सारी चीजों के लूप में फंसता है तो वो अपनी रियल वाली लाइफ में बिल्कुल ही डिससेटिस्फाई रहने लगता है, उसको रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, वो लोनली हो जाता है पूरी तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओनली फैन इज हेयर टू मेक यू अ लोनली फैन, वो आपको लोनली बनाने के लिए ही मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर एक फीलिंग ही डेवलप कर देता है डिसेंसिटाइजेशन की, जिससे आपको लगने लगता है कि यार मेरे को कुछ नया चाहिए, तभी मैं यहाँ पर टिक सकता हूँ, तभी मेरे को मज़ा आएगा। वो जो मज़ा वाली फीलिंग है, वो जो डोपामीन वाली फीलिंग है, वो तब आएगी जब कुछ नया कंटेंट दिखेगा, कोई नई लड़की मिल जाए आपको, कोई नई ओनली फैन मॉडल मिल जाए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको वही पुराना मिला या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो आप उसके साथ सेटिस्फाई नहीं रहोगे। लाइक इफ़ यू हैव योर वाइफ और गर्लफ्रेंड तो तुम उसके साथ खुश ही नहीं रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो डिसेंसिटाइज हो चुका है वो कंटेंट देख देख करके। तो अब तुम जब रियल लाइफ में एंटर करते हो, पहली चीज़ तो यहाँ पर वो फैब्रिकेटेड पूरी तरीके से सर्जरी वाली बॉडी नहीं मिलने वाली है तुमको, यहाँ पर सब नेचुरल मिलने वाला है। रियल लाइफ में किसी के लिप्स में उतने इंजेक्शन लग करके पूरे बड़े बड़े लिप्स नहीं हो जाते हैं भाई, ठीक है। रियल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन चूंकि तुम इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन वो वाले लिप्स से इतना ज़्यादा सेंसिटाइज हो चुका है कि तुम ये वाले से पूरी तरीके से डिसेंसिटाइज रहोगे। धीरे धीरे करके यही डिसेंसिटाइजेशन आइसोलेशन में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हें किसी के साथ रहना नहीं पसंद होता है। यू विल ऑलवेज फील टू बी इन आइसोलेशन और तुम धीरे धीरे करके सबसे कट जाओगे। बस तुम्हें चाहिए एक लैपटॉप, तुम्हें चाहिए एक फ़ोन और तुम उसी में घुसे रहो, उसी दुनिया में, वही ओनली फैन की दुनिया में और वही वीक बनाने वाली दुनिया में, और तुम एक लूज़र की तरह पे करते रहोगे सामने वाले को और बस तुम उसी दुनिया में घुसे रहोगे। बट डार्क साइड जहाँ भी है, ठीक है, लाइट कभी बंद नहीं होती है, ठीक है। तुम खुद को चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की कि क्या है इसका सॉल्यूशन और कैसे इससे बाहर निकलना है। कोर को समझना पड़ेगा, हर वो कंटेंट को बॉयकॉट करना पड़ेगा
जो कंटेंट तुम्हें एक्सप्लिसिट साइट पर आने के लिए मजबूर करता है। इंस्टाग्राम पर जो लोग सिर्फ उसी पर्पस से रील बना रहे हैं और तुम वही रील देख रहे हो, तो तुम्हें डायरेक्टली उन रील्स के लिए नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना होगा और तुम्हें उस कंटेंट से दूर भागना होगा। ऐसे लोगों को ही अनफॉलो करना होगा। सिंपल सा फंडा। ये ओनली फैन वाले तुम्हारे व्हाट्सएप पे आकर के नोटिफिकेशन नहीं देते, आओ आओ मैंने वीडियो डाल दी है, आओ आओ मेरा ओनली फैन सब्सक्राइब कर लो। नहीं, ये सब प्रमोशन होता है सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। क्योंकि ये जो मॉडल्स होती हैं इनको बेस कौन बना करके देता है? यही सोशल मीडिया हैंडल्स। सिंपल सा एक रूल बना लो, इफ यू आर फॉलोइंग समवन, दैट पर्सन शुड ऐड सम काइंड ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। अगर तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखा करके फॉलोअर ले रही है तो भाई उसको फॉलो करने का कोई भी मतलब एक वैलिड रीजन नहीं है। एक होता है कोई लड़की का नॉर्मल फोटोज डालना विच इज कंप्लीटली ओके, एंड एक होता है पर्टिकुलरली किसी चीज को हाईलाइट करना और वही चीज उसके पूरे पेज पे भर डालना। इसको बहुत अच्छे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, इनको देखो, कल की कोचले। ये एक इंस्टाग्राम मॉडल नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। इनकी ऑलरेडी आपने मूवीज देख रखी हैं इतनी सारी। अब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर के देखो, 1 मिलियन फॉलोअर हैं और इनको कितने बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस मच ऑफ टैलेंट, सक्सेस, एवरी सिंगल थिंग, और इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद कितने फॉलोअर? 1 मिलियन। और अब इनसे मिलो, इनको कौन नहीं जानता, ये सोफिया अंसारी। कितने फॉलोअर है? 11.7 मिलियन फॉलोअर। क्या कंटेंट बनाती है सबको पता है। अब कुछ लोग सामने से आकर के बोलेंगे नहीं भाई उसकी मर्जी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। तो भैया टेकिंग योर क्लॉथ्स ऑफ इज नॉट अ साइन ऑफ फ्रीडम। भाई रिस्पेक्ट अर्न करना भी कोई चीज होती है, ठीक है। अगर तुम जाकर के इनके कमेंट बॉक्स को खोल लो तो तुम्हें पता चल जाएगा इनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या लोग इन्हें कहां पर एडमायर करते हैं। अरे कहीं कुछ करते ही नहीं है लोग, बस खाली कमेंट करते हैं जाकर के, और लाइक भी बस दब जाता है लोगों से, ठीक है। और वो किस चीज पे दबता है वो भी सबको पता है। तो मेरा ये समझाने का मतलब है कि इफ यू आर फॉलोइंग समवन, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दैट, कि तुम जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो इंसान तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। आइदर यू नो देम पर्सनली, और मतलब या तो फिर वो इंसान से तुम इंस्पायर होते हो या उसकी स्टोरी तुम कनेक्ट कर पाते हो, या कुछ भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, तब तो तुम फॉलो करो सामने वाले को। क्योंकि फॉलो करने से ही तो उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर डेवलप होने लगता है। ये चीज मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कि तुम जिसे भी फॉलो करती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस इंसान को मैं फॉलो कर रही हूँ वो क्या राइटियस है, लाइक मतलब वो कितना ज्यादा मतलब मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, बिकॉज वही सारी चीजें तुम्हें आगे वाली जिंदगी में हेल्प करने वाली। और लड़कों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, तुम सिंपिंग करके कोई मर्दानगी वाला काम नहीं कर रहे हो। तुम कितना एक लड़की के पीछे भागते रहोगे, तुम कितना उस लड़की को पे करते रहोगे ओनली फैन मॉडल को। अरे भैया आज के टाइम में तो ये AI मॉडल का भी जमाना आ गया है, लड़के लोग जाकर के AI मॉडल्स को पे कर रहे हैं। भाई तुम्हारा एक एंड गोल होना चाहिए कि भाई लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। हेल्दी रिलेशनशिप कब होती है? जब तुम मेंटली डेवलप हो जाओगे किसी चीज के लिए। जब तुम मेंटली अभी डेवलप ही नहीं हुए, तुम वही बचकाने वाली बात कर रहे हो। भाई ये बचकाने वाली बात है ना भाई। ये ओनली फैन वाला जितना भी चीज है ये कोई रियलिटी वाली चीज नहीं है। जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है तुम उसी चीज से खुद को कनेक्ट कर रहे हो। तुम खुद को स्क्रीन ओरिएंटेड बना रहे हो, तुम स्क्रीन से खुद को अटैच कर रहे हो, स्क्रीन वाली इंटीमेसी डेवलप कर रहे हो। भाई इंटीमेसी इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट थिंग, और वो पर्सन टू पर्सन होती है, स्क्रीन टू पर्सन नहीं होती है। तुम तो स्क्रीन से निकाल लो आदमी को, वो कहां से पॉसिबल है भाई? तुम तो AI से मोहब्बत करने चल दी हो। अरे भाई जब वो तो इंसान ही नहीं एग्जिस्ट करते। चलो ओनली फैन मॉडल दुनिया में तो एग्जिस्ट करती है, भले वो अभी स्क्रीन के अंदर है, लेकिन वैसे तो एग्जिस्ट करती है। और AI मॉडल्स तो भाई एक्सेस मतलब उनका दुनिया में है ही नहीं वो, लेकिन तुम उनके भी पीछे भाग रहे हो। वो चीज तुम्हें एंड गोल लेवल पे कहीं नहीं लेकर के जाने वाली है, सिंपिंग तुम्हें कहीं पहुंचाने नहीं वाली है, और वो सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगी। एज अ मैन तुम फेल हो जाओगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि तुम अपने आने वाली जिंदगी में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहने वाले हो। तुम खुद की सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करे ले रहे हो इन सारी चीजों में पढ़ करके। तो भैया ये सब में अगर हो तो निकलो इन सारी चीजों से। निकलने का क्या तरीका है? वही पहले इन्फ्लुएंस करती है सोशल मीडिया, ठीक है, तुम्हें ये सारी चीजें पे जाने के लिए। तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को क्लीन करो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करो, ठीक है। साथ में अगर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ये सारी चीजों पे जाने के लिए फोर्स करें तो उनसे बिल्कुल नाता तोड़ दो भाई, ठीक है।
अगर कोई दोस्त तुम्हें ओनली फैन मॉडल शेयर कर रहा है तो भगाओ ऐसे दोस्त को, ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारा दोस्त नहीं है। एंड द वेरी गुड थिंग इज तुम्हारा जो ब्रेन है वो रीप्रोग्राम होने के लिए ही बना हुआ है, वो डेवलप ही ऐसे हुआ है कि वो कुछ टाइम में ही रीप्रोग्राम हो जाता है जिस भी चीज़ पे तुम उसका फोकस लेकर के जाओगे। तो भैया जब इन सारी चीज़ों से अपना फोकस हटाओगे और एक्चुअल में अपने लाइफ विजन को बना करके अपने लाइफ विजन पे फोकस को डालोगे, तब जा करके तुम्हारा इन सारी चीज़ों से अपने आप ध्यान हट जाएगा। और ठीक है, और जब तुम्हारा इन सारी चीज़ों से ध्यान हटेगा और नई चीज़ पे ध्यान लगेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओनली फैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाने की हालत में नहीं था, मेरी आवाज़ अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम ये सब हुआ है, पीछे स्क्रीन भी बंद हो गई है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे डीएम कर सकते हो, @mahinergy मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत खुशी होती है। अगर यहाँ तक देखा तो कमेंट कुछ कर दो अच्छा सा, मेरे को पता चलना चाहिए कि आपने यहाँ तक देखा। एंड बस बहुत अच्छा लगता है आप लास्ट तक इस वीडियो को देखे हो। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।